हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 17/2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ बताएंगे। जो गणित की वैकल्पिक विधियाँ, जो छोटी छोटी विधियाँ हैं, बड़े बड़े गुणाओं को छोटे रूप में कैसे करना है, वह विधियाँ यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा है? एक न्यूनैन पूर्वण विधि का प्रयोग करते हुए 1692 गुणित 9999 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ क्या कह रहा है, 1692 में 9999 गुणा करना है। कौन सी विधि का उपयोग करना है? एक न्यूनैन पूर्वण, यानी कि एक न्यूनैन है एक कम करने वाली जो विधि है, तो एक न्यूनैन पूर्वण विधि का उपयोग करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ लिख दिया हमने एक न्यूनैन पूर्वण विधि। फिर किसका गुणा करना है? 1692 गुणित 9999। तो देखिए यहाँ पे आप बाई ओर की जो संख्या है 1692 और दाई ओर कौन संख्या है 9999। तो जो आपकी बाई ओर की संख्या 1692 है, उसमें से आपको क्या कर देना है? एक कम कर देना है। क्या कर देना है? एक कम कर देना है। जैसे 1692 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा? 1691। 1692 में से क्या कम करेंगे? एक कम करेंगे तो क्या बचेगा? 1691। तो ये हो गया। इसके दाई ओर जो 9999 दिया है, इस 9999 में से आप 1691 को घटा दीजिए। तो देखिए अब ये 9, इस 9 में से एक को घटाएंगे हम, क्या बचेगा? 8। 9 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा? 0। 9 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा? 3। 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। तो जो 8308 आया ये, तो ये किस साइड लिख दीजिए? इसको दाई ओर लिख दीजिए। किस साइड लिख दीजिए? दाई ओर। तो इस प्रकार आपकी जो संख्या आई क्या बन जाएगी? संख्या, ये संख्या बन गई आपकी 16918308, ये बनी हुई है। अब इसको पढ़ेंगे क्या? तो कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,69,18,308। तो 1392 का 9999 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1,69,18,308। इस प्रकार इसको सरलता से आप हल कर सकते हैं। यदि आप ऐसे साधारण गुणा करते हैं तो आपको समय अधिक लगेगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए 6893 गुणित 9999 का मान एक न्यूनैन पूर्वण विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको पहले प्रश्न में जो विधि बताया तो वही विधि है, तो आपको लिख देना प्रश्न को जैसा कि वैसा। 6893 गुणित 9999 लिख दिए। इसकी जो बाई ओर की संख्या है 6893 में से, इसमें से क्या करेंगे आप? एक कम कर देंगे। एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6892 हो गया। 6893 में से एक कम क्या आ गया? 6892 आ गया। और जो दाई ओर की संख्या 9999 है, इस 9999 में से आपको 6892 घटा देंगे। देखिए कैसे घटाते हैं। ये 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। फिर 9 में से 9 घटाए तो 0 आ गया। फिर जो सैकड़ा का 9 है और इसका सैकड़े का 8, इसको घटाए, 9 में से 8 घटाए 1 और 9 में से 6 घटाए 3। इस प्रकार 9999 में से 6892 घटाए क्या आ गया? 3107। और ये पूरी संख्या क्या बन गई? ये बन गई आपकी, देखिए 6,8,9,2,3,1,0,7। इसको पढ़ेंगे क्या? 6,89,23,107। इस प्रकार से ये 6893 का गुणा 9999 की, तो ये संख्या प्राप्त हुई। तो ये बहुत सरलतम विधि है, कैसे गुणा करके, छोटा गुणा करके हम इसको ला सकते हैं एक न्यूनैन पूर्वण विधि से। प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, बस आपको समझने की आवश्यकता है। जहाँ समझ आ गया तो ऐसा सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या कह रहा है? 42 गुणित 48 को वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। किसका? 42 गुणित 48 को कौन सी विधि का उपयोग करना है आपको? वैकल्पिक विधि। चलो 42 गुणित 48 लिख दिए। देखिए इसका जो दाही का अंक है, इस अंक में हम 4 है तो 4 में एक अधिक कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 5। इस 5 में जो इसके जो दाही का अंक 4 है, इसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। देखिए ये 5 का 4 से गुणा की, 5 के 20, ये 20 लिख दिए। और जो इकाई का अंक है 2 और 8, ये 2 का 8 में गुणा कर दीजिए। 2 8 16, तो 16 को यहाँ लिख दीजिए। क्या किया आपने? यहाँ पे 4 के स्थान पे क्या कर दी? 1 बढ़ा दी, 5 हो गया। और 5 का गुणा इस 4 से कर दी, 5 के 20। और जो इकाई के अंक है उनका गुणा कर दी, 2 का 8 में गुणा की 16। इस प्रकार के आ गया 2016। तो इस प्रकार से आप इसको सरलता से हल कर सकते हैं। ये वैकल्पिक विधि हो गई। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 जैसे ही है। आपको क्या करना है? यहाँ पे ये 2 है, इसको 1 बढ़ा देना, तो इसको क्या ले लेंगे? 3। अब ये
इस 3 का जो दाहिक अंक है जो 3 बन गया है 2 से, और इस 2 से गुणा किए, 3 दूनी 6, 6 ये लिख दिए, और इकाई का अंक जो 3 और 7 इसका गुणा कर दीजिए, 3 का 7 में गुणा किए 3 सत्ते 21, तो ये क्या आ गया 621। 23 का 27 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 621। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है देखिए, 102 गुणित 108 का हल 100 आधार मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। चलिए देखते हैं हम इसको हल। क्या करना है, इसमें 100 आधार मानकर चलना है, तो 100 आधार मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग। अब देखिए ये 102 है तो 102 लिख दिए, और इसमें धन 02 इसको जोड़ दिए, क्योंकि इसका आधार क्या बन रहा है 100, इसमें भी 108 धन 08 ये लिख दिए। इस टाइप से आपने आता, क्योंकि आधार 100 है इसमें लिख दिया आपने। अब इसके बाद क्या करना, जो धन के इस्पाल की संख्या है 02 और 08 इनका क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। 2 का 8 में गुणा किया तो कितना आ गया ये 16, यहाँ 16 लिख दिए। अब ये 110 कैसे आएगा देखिए, ये 102 में 8 जोड़िए और 108 में 2 को जोड़िए, दोनों के मान समान आएंगे। 102 में 8 जोड़े तो 110, 108 में 2 जोड़े तो 110, तो इस प्रकार से क्या आ गया 110 और ये 16, तो कितना हो गया, ये आप पूरी संख्या क्या बन जाएगी 11016। कितनी बन गई 11016। तो इस प्रकार 102 का 108 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11016। आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, 57 गुणित 99 को एक न्यूनन पूर्ण विधि द्वारा हल कीजिए। इसका 57 का गुणा किससे करना है 99 से करना है, और उसे न्यूनन पूर्ण विधि द्वारा हल करना है। तो एक न्यूनन पूर्ण विधि का उपयोग करते हुए चलिए इसे हल करते हैं। अभी आपको इसके पहले हमने इस विधि के बारे में बताया है। 57 गुणित 99, तो जो बाई ओर की संख्या है 57, 57 से 1 कम कर की है तो कितना हो गया 56, और 99 में से 56 कम कर दीजिए। 99 में से 56 कम करके देखिए, इकाई से घटा दीजिए, 9 में से 6 घटाए तो कितना आ गया 3, 9 में से 5 घटाए तो कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका गुणा कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले जो बाई ओर की संख्या 57 इससे 1 कम की 56 हो गया, और इस 56 को 99 में से घटा देंगे। अब ये 99 में से घटा रहे हैं, 9 में से 6 घटाए तो कितना आ गया 3, ये 9 में से 5 घटाए तो 4, और जो घटाए उसको यहाँ लिख दिए। तो क्या संख्या बन गई आपकी 5643। 57 का गुणा 99 में करेंगे कितना आएगा 5643 आएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, 9 गुणित 999 को वैकल्पिक विधि द्वारा हल कीजिए। ये भी बिल्कुल आपका बिल्कुल सरल है। देखिए यहाँ पे 9 में से 1 कम किए 8, और 999 में से 8 को कम कर दीजिए तो क्या आ गया 991। जो आपकी बाई ओर की संख्या क्या है 9 से 1 कम किए तो क्या आ गया यहाँ पे 8 आ गया, और इस 999 जो दाई ओर है 999 इसमें से 8 कम करेंगे तो 991 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा 8991। आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। देखिए 999 गुणित 9, 9 9 81 की 1 हासिल की 8, 9 9 81, 81 में 8 जोड़िए 89 की 9 हासिल की 8, 9 9 81 और 8 89। तो ये इस प्रकार से इसमें गुणा करने पे आ रहा है कि नहीं, लेकिन उससे सरल विधि बताया आपको हमने, ये वैकल्पिक विधि के द्वारा कैसे हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। यह भी बिल्कुल वैकल्पिक विधि है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे अभी ऊपर प्रश्न समझाया तो वैसे ही करना है। संख्या लिख दीजिए 33 गुणित 99 लिख दिए, 33 से 1 कम कर दीजिए, जो बाई ओर की संख्या है 33 इससे 1 कम कीजिए तो क्या आ गया 32 आ गया, ये 32 आ गया, और इस 99 में से 32 को कम कर दीजिए। तो देखिए 9 में से 2 घटाए तो कितना आ गया ये 7 आया, और ये 9 में से 3 घटाए तो कितना आ गया 6। इस प्रकार क्या संख्या बन गई 3267। 33 का गुणा 99 में करेंगे तो कितना आएगा 3267। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 भी बिल्कुल गुणा वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए कीजिए, और विधि चरण भी बताइए कहा है। तो वैकल्पिक विधि आपको अभी बताते चल रहे हैं हम। चलिए देखते हैं इसमें वैकल्पिक विधि क्या है। यहाँ हल लिखा हुआ है, हल लिखने के बाद हमने यहाँ वैकल्पिक विधि लिख दी है। 4378 का गुणा 9999 से करना है। तो जो बाई ओर की संख्या है 4378 दिख रही है, इसमें से 1 कम कर दीजिए तो कितना आ गया 4377। 78 में से 1 कम की 77। अब ये 4377 को ये 9999 में से घटा देना है। 9999 में से घटाएंगे जो दाई ओर है, 9 में 7 घटाए 2, इस सेकंड दाई के 9 से 7 घटाए तो 2, फिर ये 9 में से 3 घटाए तो 6, और 9 में से 4 घटाए तो 5। इस प्रकार से संख्या आ गई आपकी। आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे पूरी संख्या है। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
4,37,75,622 इसका गुणा करना है। अब इसका चरण भी बता सकते हैं आप। क्या बताएंगे चरण? बाई और की संख्या का एक न्यूनन की है, जैसे बाई और की संख्या 4,378, इसका एक न्यूनन की है ना, एक कम की है, तो कितना हो गया? 4,377 हो गया। फिर दाई और की संख्या ये 999 है, में से 4,377 घटाएंगे, घटाने पर 5,622 प्राप्त होती है। अतः उत्तर क्या हो गया? 4,37,75,622। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है, प्रश्न नंबर 9। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में 1004 गुणित 999 को आधार 1000 के निकटतम विधि का प्रयोग करते हुए हल कीजिए एवं विधि के चरण भी लिखिए। चलिए, इसको हमने 1000 का आधार मानकर क्या किए देखिए। ये जो 1004 है गुणित 994, 1004 किसके निकटतम आएगा? तो 1000 धन 4, और 994 किसके निकटतम? तो 1000 ऋण 6, जिसमें आधार क्या आ गया आपका? 1000। इसमें आपका सूत्र लग गया x धन a x धन b। इसका सूत्र होता है x वर्ग धन कोष्टक में a धन b कोष्टक बंद गुणित x धन a b से। यहाँ x का मान 1000 हो गया, a का मान 4, b का मान ऋण 6। ये किसका मान हो गया? 1000, x का मान हो गया, ये a का मान 4 हो गया और b का मान ऋण 6। अब इसको मान रख दी हमने यहाँ पे। ये x का मान 1000, a का मान 4, x का मान 1000 और b का मान ऋण 6। सूत्र मान रखे यहाँ पे x का वर्ग है, तो 1000 का वर्ग धन a का मान 4, b का मान ऋण 6 गुणित x का मान 1000 धन a का मान 4 गुणित b का मान ऋण 6। अब इसको क्या किए? 1000 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये 1000 का वर्ग हो गया, 4 में से ऋण 6 घटाए तो क्या आ गया? ये ऋण 2 आ गया गुणित 1000, फिर धन 4 का ऋण 6 में गुणा की तो ऋण 24। ये कितना है? आप इसको पढ़ सकते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में से 2000 घटा दिए, या हमने क्या किया? 2000 में 24 जोड़े तो 2024 हो गया, क्योंकि ऋण का चिन्ह है। ऋण चिन्ह कहाँ से आ गए? ये धन का ऋण में गुणा किए ऋण, इस धन का ऋण में गुणा किए ऋण। अब ऋण 2000 में ऋण 24 को जोड़े तो ऋण 2024 हो गया, और इस संख्या में से आप घटा दीजिए। ये क्या है देखिए? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख है, ये करोड़ नहीं है। 10 लाख में से आप 2024 को घटा दीजिए तो कितना आ गया? 99, कितना आ गया? 9,97,976। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो अध्याय, कौन सा अध्याय आपका आखिरी है, गणित की वैकल्पिक विधियाँ जो आपको बताई गई, यदि आपको समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।